हैदराबाद स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में संत समागम एवं दिव्य समर्पण अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम न केवल संतों के मिलन का एक अद्वितीय अवसर था, बल्कि समर्पण, सेवा और आध्यात्म की ऊर्जा से भरपूर एक आध्यात्मिक उत्सव भी रहा। नारी तू देवी स्वरूपा, तुझ में लक्ष्मी और दुर्गा, तू ही तो है महाकाली, तू ही तो है महाकाली, तू है नहीं कोई अबला, तेरे गुण गाते थकता नहीं वो, तेरे गुण गाते थकता नहीं वो, परम पिता शिव भगवान, वंदे मातरम कहता वो, देता वो नारी को सम्मान। नारी शक्ति तो है महान, शक्ति ना तेरी पहचान, नारी शक्ति तो है महान। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें पधारे हुए सभी संतों ने मंच पर आकर ईश्वरी प्रकाश का प्रतीक दीप जलाकर वातावरण को पावन बना दिया। इसके पश्चात हैदराबाद सब जोन प्रभारी बी के कुलदीप दीदी ने मंच पर उपस्थित सभी संतों, विशेष अतिथियों और श्रद्धालु आत्माओं का आत्मीय स्वागत किया। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई भी धर्म जाति का भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिकता सिखाई जाती है। धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। धर्म क्या है? धर्म माना अपने जीवन में जो श्रेष्ठ धारणाओं को अपनाता वो ही धर्मात्मा है। बाकी परमात्मा से हर धर्म वालों का संबंध है। सब कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, तो फिर हमारे अंदर भेदभाव कब से आया? इस पावन अवसर पर अनेक महान संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से पधारे श्री श्री 1008 चन्ना सिद्धराम पंडितार्थ शिवाचार्य महेश स्वामी जी, श्री शैल जगत गुरु पीठाधिपति श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य करपात्री जी महाराज जी, महामंडलेश्वर श्री आशुतोष जी महाराज जी, स्वामिनी सुमित्रा नंदा सरस्वती माता, डॉक्टर श्री कृष्णा चरणानंद भारती स्वामी जी, साथ ही जय भारत मूवमेंट के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री रमन मूर्ति गुरु जी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। समर्पण के अवसर पर हम लोग पधारे हैं, इसलिए हम सभी लोगों का भी परम सौभाग्य है। समर्पण कोई साधारण वस्तु नहीं है। धन का त्याग कर देना बड़ी बात नहीं है, शरीर का त्याग कर देना बड़ी बात नहीं है, परिवार का त्याग कर देना बड़ी बात नहीं है, पत्नी का त्याग कर देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को त्याग करके समर्पण कर देना शिव को, ये बड़ी बात होती है प्यारे, ये बड़ी बात होती है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि एस.सी. गणेशिया ने मुझसे कहा, करपात्री जी मेरी इच्छा है कि नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया किसको दिया जाए? तो हमने कहा अगर नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया देना चाहते हो एस.सी. गणेशिया जी, तो मैं आपसे बताता हूं, अगर नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया का कोई अधिकारी है तो हमारे इस ग्रुप के ब्रह्म कुमारी के प्रजापति के वो मेरी बहन जानकी दीदी को दिया जाए। और तब जानकी दीदी को नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया दिया गया। और जब मेरी बात आई तो जानकी दीदी ने कहा कि अयोध्या के करपात्री को दूसरा नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे बीच जानकी दीदी नहीं रही, वो अवार्ड मुझे मिला, अयोध्या में आके लोगों ने दिया, लेकिन मैं इस अवार्ड को मैंने पहना नहीं। कैसे पहन सकता था? जब जानकी दीदी ने कहा मैं पहनाऊंगी, नहीं रही तो मैं कैसे पहन सकता था? मंच पे आया जब उषा दीदी मुझे मिली, हमने कहा उषा दीदी थोड़ी समय के लिए आप जानकी दीदी बन करके मुझे अवार्ड पहना दीजिए। तो अयोध्या में उन्होंने मुझे नोबेल अवार्ड ऑफ इंडिया पहनाया। ब्रह्म बाबा ने ये ऑर्गेनाइजेशन को महिलाओं के ऊपर छोड़ा। ये पूरा दुनिया में एक मिरेकल है, एक वंडर है। पूरा दुनिया में अब देखो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसको महिला चलाते थे और इतने देशों में गया है, इतना महान ऑर्गेनाइजेशन बनी है,
इनकम्पेरेबल, यू कैनॉट कंपेयर, किधर भी नहीं देख सकते हो आप। एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी हम नहीं बता सकते, ऐसे महत्वपूर्ण संस्था है ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस सम्मेलन में प्रमुख वक्ता ब्रह्मा कुमारीज ग्लोबल मुख्यालय माउंट आबू से पधारी बीके उषा दीदी जी रहीं। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी से सभी को आत्मा की शक्ति, परमात्मा से संबंध, गहन राजयोग अनुभवों और सच्चे समर्पण के अर्थ को सभी के समक्ष रखा। आज ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जो गलत फहमियां है, सनातन विरोध, अरे हमारा बैज, मैं महाराज जी से बता रही थी कि एक एक बहन जी जो आ रही थी समर्पित वाली, उनको हम बैज पहना रहे थे। लक्ष्मी नारायण का ये बैज है। क्या लक्ष्मी नारायण सनातनी नहीं है? लक्ष्मी नारायण सनातनी नहीं है। हमारा तो बैज ही सनातन धर्म का प्रतीक है कि जिस तरह लक्ष्मी नारायण ने जीवन जिया तो आज पूज्य बन गए, मंदिरों में स्थापित हो गए, इतने पूजनीय बन गए। हमारा आदर्श अगर इतना ऊंचा हो तो हमारा जीवन सनातनी विरोधी कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। भावार्थ यही कि ये हमारा लक्ष्मी नारायण के बैज को हम कहते, ये हमारा मंगल सूत्र है। जो भी शिव विवाहित होती है बहनें, उनको सबसे पहले यही बैज मिलता। ये बैज माना ये समर्पित है। इस कार्यक्रम में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न सेवा केंद्रों से जुड़े हुए हजारों बीके भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और ईश्वरी स्मृति के साथ हुआ। यह आयोजन सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया, जो आने वाले समय में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुनैना बहन, बीके हुसैन बहन और बीके फलक बहन ने भारत सरकार के माननीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से सौजन्य भेंट की। इस आत्मीय मुलाकात के दौरान बहनों ने उन्हें राजयोग ध्यान के आध्यात्मिक पहलुओं से अवगत कराया और आंतरिक शांति व सशक्तिकरण पर प्रेरणादायक विचार साझा किए। मंत्री महोदय ने इस भेंट को सराहा और ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं दिल्ली पांडव भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय बहन ने भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस आत्मीय मुलाकात के दौरान विजय बहन ने उन्हें रक्षाबंधन का पवित्र सूत्र भी बांधते हुए उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आयोजित होने वाले स्पोर्ट्स विंग कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के लिए सादर आमंत्रित किया। मंत्री महोदय जी ने इस आमंत्रण को हर्षपूर्वक स्वीकार करते हुए संस्था द्वारा युवा सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय का उद्देश्य भी युवाओं में संतुलित और सकारात्मक जीवन मूल्यों को बढ़ावा देना है, जो ब्रह्मा कुमारी इसके उद्देश्यों से मेल खाता है। ऐसे बीके विजय बहन, बीके रेणु बहन और बीके कपिल भाई ने सर गंगाराम हॉस्पिटल में पद्मश्री और बीसी राय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर डीएस राणा और डॉक्टर ए.के. भल्ला से मुलाकात की। इस अवसर पर बीके विजय बहन ने उन्हें शांति, शुद्धता और आत्मीय संबंध का प्रतीक रक्षाबंधन का पवित्र रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय माउंट आबू में होने वाले आगामी मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए दोनों ही वरिष्ठ चिकित्सकों को सादर आमंत्रित भी किया। ओआरसी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विधात्री बहन, बीके फलक बहन और अन्य सदस्यों ने कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ईश्वर की याद से बंधी राखी बांधकर भाईचारे, सुरक्षा एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण का संदेश दिया। ऐसे ही बीके सुनैना, बीके हुसैन और बीके फलक बहन ने माननीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी से भेंट कर उन्हें शांति और पवित्रता का ईश्वरीय संदेश दिया,
तथा संस्था द्वारा जल संरक्षण एवं नैतिक मूल्यों पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की। दोनों माननीय मंत्रियों ने ब्रह्मा कुमारीज की इस आध्यात्मिक पहल की सराहना की और संस्था को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा निकाली गई, जिसमें परमात्मा शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक रथ सजाकर शहर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीके बहनों ने कलश यात्रा और बीके भाइयों ने शिव ध्वज लेकर अगुवाई की। इस शोभा यात्रा में नंदी वाहन के रथ सहित सभी ज्योतिर्लिंगों की सुंदर झांकियां भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा व पूजा अर्चना से यात्रा का स्वागत किया। सावन के पावन महीने में यह पूरा आयोजन बैतूल की प्रभारी बीके मंजू दीदी, बीके सुनीता दीदी, बीके अरुणा बहन, बीके अर्चना बहन के मार्गदर्शन में हुआ। इस मौके पर बीके मंजू दीदी ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से जनमानस को यह संदेश दिया गया कि परमात्मा शिव इस धरती पर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से अवतरित हो सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। यह यात्रा आत्मिक जागृति और परमात्मा संदेश के प्रचार का दिव्य माध्यम बनी। दिल्ली के हरिनगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर में विकसित भारत की ओर समाधान केंद्रित मीडिया अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय मीडिया सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। सम्मेलन में एकता, विश्वास और विकास में मीडिया की भूमिका एवं आध्यात्मिकता और तनाव मुक्त जीवन विषय पर 2 प्रेरणादायक सत्र हुए, जिसमें लगभग 100 मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग ध्यान को जीवन के लिए उपयोगी बताया। हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक डॉक्टर पी वांगचुक ने आध्यात्मिक ऊर्जा को मीडिया की आवश्यकता बताया। ये कॉन्फ्रेंस का जो थीम, जो पहला टॉपिक है, हमने सारे स्टेक होल्डर्स को, पब्लिक को लेके चले, मीडिया को लेके चले। इस प्रोजेक्ट में मीडिया का बहुत अहम भूमिका है। 99% जो रिपोर्टाज मीडिया ने हमें दिया वो बहुत ही पॉजिटिव था कि ये मेट्रो जरूर बनेगी और ये मेट्रो दिल्ली की का समाधान है। हरिनगर सब जोन प्रभारी बीके शुक्ला दीदी ने कहा कि आज समाज को आध्यात्मिकता, शुद्धता व एकता की आवश्यकता है। मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके सुशांत भाई ने कहा कि अभियान स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक चलेगा। वहीं बीके प्रियंका बहन ने तनाव मुक्त जीवन के लिए राज्यों को आवश्यक बताया। यूनिटी कब आएगी? जब हम एक दूसरे को उस रियलिटी से देखेंगे कि हम सब इस शरीरों के अंदर आत्मा है। ये आत्मिक अनुभूति ही हमें एक करेगी, एकता लाएगी और यही एकता एक दूसरे के अंदर विश्वास पैदा करेगी। आज ऐसी अहम बातों को समझने के लिए और समाज तक पहुंचाने के लिए, और ये आत्मा एक ही परमात्मा की संतान है। 2 वी से गॉड इज वन, पर फिर भी एक परमात्मा को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो मेडिटेशन एक जरिया है और मीडिया वो माध्यम है जो जन जन तक ये बातें पहुंचा सकता है। सम्मेलन के कई सत्रों में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीलम, बीके विनीता, बीके सुनीता और बीके अनुसुईया बहन द्वारा सामूहिक ध्यान कराया गया, जिससे सभी प्रतिभागियों ने आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव किया। यह सम्मेलन सकारात्मकता और समाधान मूलक पत्रकारिता की दिशा में एक सार्थक प्रयास रहा। आज पीस न्यूज में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।